दोस्तों नमस्कार। आज हमारी मौजूदगी है ग्रामीण क्षेत्र पर। तो ये दादाजी रोज इधर से आते हैं। और कहाँ तक जाते हैं दादाजी इधर? जाई थे भरम बाबा तथई पुरवा। हाँ, अच्छा, चतईपुरवा तक जाते हैं हाँ घूमने टहलने। हाँ। अच्छा, कितनी उम्र हो गई है आपकी? 85 साल। हैं? 85 साल। 85 साल की हो गई है। अच्छा, तो ये बताइए कि 85 साल की उम्र आपने क्रॉस कर लिया है और इतनी उम्र में आपने क्या कुछ देखा? बदलाव में क्या देखा? मतलब क्या परिवर्तन हुआ पहले के ज़माने में अब के ज़माने में? परिवर्तन कुछ लग रहा है? बहुत कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है। हम्म। पहले के परिवर्तन वहाँ तो बताई कि खाने का नहीं मिलता रहा। अच्छा। अब के परिवर्तन खाने तो मिलता बा। जैसे आप यहाँ जहाँ पर बैठे हैं ये भागीपुर का एरिया आता है। ये भागीपुर का एरिया आता है तो यहाँ पर पहले जंगल हुआ करते थे क्या? हाँ जंगल था। अच्छा। जंगल था। हम्म। काना का 22 बीघा यही था हमारा रहा है। अच्छा, 22 बीघे ज़मीन थी। और का अच्छा, तो कैसे मतलब कैसे चली गई? अरे चकबंदी से सब कट गई है। अच्छा, पहले जमींदारी प्रथा कायम थी तो जो जहाँ पर जुताई बुआई करते थे और जो चालाक थे जिनके नाम से लगान जाती थी उन्हीं के नाम से चक कटता हुआ चला गया। और जो इस तरीके से चतुर नहीं थे वो लोग अपना जुताई बुआई करते थे और उनके नाम से लगान नहीं जाती थी, उनके नाम से चक नहीं कटा। अरे 2 पैसा 1 पैसा कहना का रहा जंगल रहा काम रहा। अच्छा, तो उस समय पैसा वैसा बहुत दिक्कत रही होगी ना? हाँ। अच्छा, तो काफ़ी मतलब कि संघर्ष आप लोगों ने किया। और क्या। अच्छा, तो ये जैसे यहाँ पर आपका खेत है यहीं पर पास में ही है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर खेत है यहाँ पर पेड़ वगैरह थे क्या? यहाँ पूरा जंगल एरिया होता था? नहीं ये झील है, ये परशुराम तालाब बोला जाता है। अच्छा, इसको परशुराम तालाब बोला जाता था। हाँ हाँ। ये परशुराम की जमीन है। हाँ। खजनपुर की भूमि है। अच्छा। हाँ। हाँ, तो अच्छा ये बताइए एक चीज़ कि जैसे आप इतनी उम्र में कहीं शहर वहर भी कमाने उमाने गए, सरकारी कोई नौकरी आपके ज़माने में मिल जाती थी कि नहीं मिलती थी? अरे नौकरी मिल जाती थी, पैसा कम रहा, 60 रुपए की नौकरी। अच्छा। 50 रुपया की नौकरी, क्या नौकरी है। अच्छा, आपके कहने का मतलब हुआ कि पहले के ज़माने में सन 1990 के पहले की जो सरकारी नौकरी थी उसमें तनख्वाह कम थी, प्राइवेटों में तनख्वाह ज़्यादा मिलती थी। हाँ। तो इसलिए लोग प्राइवेट की तरफ ज़्यादा भागते थे, सरकारी नौकरियों में लोग कम जाते थे। और क्या। तो 1990 में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वेतन आयोग लागू किया, तब जाकर इनकी तनख्वाह सीधा डबल हो गई। इसके बाद जो प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले थे वो पीछे हो गए और सरकारी नौकरियों में वेतन आयोग जब से चला वेतन बढ़ता गया है। और क्या। अच्छा, ये परिवर्तन हुआ। तो आप कहीं शहर वहर भी गए थे, गांव में ही थे? अरे मैंने दिल्ली में रहे, अच्छा, दिल्ली में थे आप? पंजाब में रहे, अच्छा। कानपुर में रहे, हाँ। और लखनऊ में रहे। अच्छा। इसके बाद 14 साल हम फैजाबाद में रहे। अच्छा, फैजाबाद में क्या मतलब कि यहाँ पे रहते थे नाका बाईपास पे? हाँ। अच्छा, 14 साल आपने वहाँ समय बिताया। हाँ। अच्छा, दिल्ली में जैसे गए थे तो वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पर ढलाई काम होता रहा। अच्छा, लोहा मंडी में थे आप? हाँ। अच्छा, लोहा मंडी नारायणा में। हाँ। अच्छा। और कौन से शहर गए? और काम हो के ये चीनी मिट्टी वाला काम हो रहा है, ये बिजली का केबल बनता रहा। अच्छा, केबल वाला काम तो उधर लाइन के उस पार था, नारायणा जो पुल पड़ता है पुल के उस साइड में। फैजाबाद। हाँ, तो अब ये बताइए हमें कि जैसे पहले के ज़माने में चोरी वोरी बहुत हुआ करती थी, जैसे मतलब कि खाने पीने को लोग अटता नहीं था तो उस टाइम चोरी डकैती इस टाइप की कुछ? चोरी डकैती तो पहले के जमाना में लठबाजी होती रही है। हाँ। चोरी डकैती होती रही। अच्छा, सामंतवादी प्रथा कायम थी। हाँ। अच्छा, सामंतवादी जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, दलित थे, समाज के थे, ओबीसी के थे, इनको दबाया जाता था। और क्या। अच्छा। ये बाभन ठाकुर जतिया होते रहे सारे। अच्छा। हाँ। अच्छा, जब मतलब कि ये लोग पहले से भी दबंग थे अब भी दबंग हैं? अब 1935 तक का हाल बताओ, काना का हमारा पैदाइश आता है करे बाद हम बताओ। अच्छा, 1935 में तो आज़ादी जब हुई थी तो उस टाइम थोड़ा बहुत तो जानते होंगे कि नहीं जानते थे अंग्रेजों हम के? जानी थे। अच्छा, अंग्रेजों को जानते हम हैं? शायद दूसरे तीसरे में पढ़ा रहे आजादी है। अच्छा। हाँ। तो उस टाइम पर सामंतवादी व्यवस्था कायम थी, हाँ। बिल्कुल हावी थी, और का। यहाँ जमींदारी हुआ करती थी। और का। हाँ, तो मतलब जब आज़ादी के बाद में ये सामंतवादी ताकतें कमज़ोर हुई हैं, हाँ। इसके बाद लोग स्वतंत्र रूप से जीना को मजबूर हुए हैं। ये तो जब से चकबंदी आई है तब से काना का काशकार
आपन काना के जिम्मेदारी करी ने हम्म। माही तो बबन ठकुरन के मारे लसियावत रहे। अच्छा अच्छा, मतलब ये सामंतवादी ताकतें पहले हावी थी हावी से पूरी तरीके से। बहुत और यहाँ पर भी अभी यहाँ पर एक मवई पड़ता है, तो आप यहाँ पे बहुत ही मशहूर नेता थे, पूर्वांचल के शेर माने जाते थे मिशन यादव दादा। तो उन पर आरोप भी लगा था। यहाँ पर मवई में एक वो थे, उनका क्या नाम था, जो मवई में पंडित थे एक, जिनकी जमींदारी प्रथा कायम थी। उनके जगन्नाथ। हाँ हाँ हाँ, तो उनकी यहाँ तक जमींदारी थी। अरे जिम्मेदारी मथुरा की जिम्मेदारी थी। अच्छा हाँ, मथुरा तवारी, हाँ वहाँ पर तो कहते हैं कि इस समय उनकी इतनी दबंगई थी कि जब कोई वहाँ से पैदल डोला जाता था, तो दोस्तों पहले ये था कि मतलब गाड़ियाँ नहीं थी ना रोड थी, तो पहले डोली सिस्टम चलता था। डोली में जब दुल्हनें जाती थी तो वो सीधा डोली अपनी हवेली पर बुला लेता था। इस तरीके की दबंगई थी। और क्या। वहाँ पर कोई अपने रिश्तेदारी में या कोई पैदल जा रहा था, तो वहाँ पर जहाँ पर भी वो दिख जाते थे उस जमींदार को, तो उसको बुलाकर दिन भर मजदूरी करवाता था, शाम को उसको डांट कर भगा देता था। ऐसी काम थी। भगा देता था। हाँ, कुछ नहीं देता, खरो खर मिटाव नहीं दिए। अच्छा, खर खर मिटाओ नहीं, दिन भर जाओ काम करो, इसके बाद इस तरीके की दबंगई थी। संध्या के जाओ हाँ तो एक ठोर नाग पंचमी का दिन था। हाँ हाँ अपन बहन लेके आओ तो रहा। हाँ हाँ, और रास्ता वहाँ नहीं के घर पर तो रहा। तो कहीं रे कहाँ जा रहे हैं? कहीं नाग पंचमी है, अब जा रहे हैं अब अपनी बहन लाने। हाँ 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 और बहन लेके लौटा। हाँ हाँ, कहीं धान लगवा दो। उसे धान लगवाए, पानी कुछ न देनी। संध्या ले धान लगवाए। अब रात हो गया, कहाँ के जाए? तो कौना को दूसरे घर में पड़ा रहा। तो जिकरे घर में पड़ा रहा, वो कहे कि पंडित भाई महा चुस्त आदमी है, और ये न खाना ले दिया न खर मिटा दिया, दिन में धान लगवा था। तो वो कहे कि कुछ नहीं, एक बैली के झकरा काटो और सारे खेत भरे मार। अच्छा, मतलब कि उसको धान जो लगाया था, हाँ। उसमें मतलब कांटे से पूरा वो निकाल दिया। पूरा निकाल दिया। हाँ हाँ, तो और ये कहा के घर पर भागा है। बहरे भाई काना का अपने घर चले गए। तो फिर उस मतलब कि जमींदार ने कुछ किया नहीं? कुछ नहीं किया। अच्छा, उसको जान नहीं पाया इसको कहाँ क्या का? पता? अच्छा, पता नहीं था कहाँ का था ये। कहाँ का था। अच्छा, तो इस तरीके से दोस्तों ये एरिया पड़ता है, अयोध्या का पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से सामंतवादी ताकतें हावी थी। तो जब से मिशन दादा यहाँ पर राजनीति पर आए हैं, तब से कुछ लोगों का उत्साह बढ़ा है और लोगों को लेकर सामंतवादी ताकतों के खिलाफ में उन्होंने लड़ाई लड़ी और संगठन मजबूत हुआ। जब से कांग्रेस आई है तब से किसान सतर्क बने हैं। इसके बाद जब चकबंदी आई है तो ये जिम्मेदार है, फिर मतलब उतापात करना शुरू किए कि सीफा दो। हाँ हाँ हाँ, मतलब कांग्रेस के पीछे पड़े। हाँ, तो कहीं कि हम सीफा न दिए भाई, तो कहीं हम मन से निकल जाओ। कहीं अब तो हार नहीं ना, अब आए हमार, अब देश आजाद हो गया, अब निकार, अब जाओ बना। कहीं हम मुकदमा लड़ो, कहीं तू मुकदमा लड़बो, हम आपन घर द्वार बेच के हम तुझसे मुकदमा लड़ो। इसी संबंध में आपन चले आए। सीफा नहीं दिया, जो बिगहा बिस्सा जो कोई बोए रहा, यही चकबंदी सब काना सर वहाँ सब है। जब से चौधरी चरण सिंह आए हैं तो तब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। अच्छा, चौधरी चरण सिंह ने मतलब किसानों के लिए बहुत ही काम किया। हाँ। और इसके बाद में जमींदारी प्रथा को तोड़ा, चकबंदी नियम लागू किया, जिससे कि जो जमींदारों की हजारों दसों हजार बीघे या कि 2-2, 3-3 हजार बीघे ज़मीन हुआ करती थी, उन ज़मीनों को जो छोटे छोटे किसान थे, छोटे छोटे काश्तकारों थे, उनके बीच में वो ज़मीनें बांटी गई। और इस तरीके से सामंतवादी ताकतों के खिलाफ में कड़ी लड़ाई लड़ी गई। और क्या, अरे 12 महीना टहल करी, 12 बीघा खेत दियो। अरे भाई तो चकबंदी आई तो तुमको हम सिफा दे दी, काहे दे दी? यही बात भाई है। अच्छा अच्छा, ये जमाना था। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से गांव के बुजुर्ग हैं, अब इनकी उम्र हो गई है 85 साल। तो आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में? आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा होगा ज़िंदगी में, काफ़ी गरीबता भी झेली है, मजबूरी भी देखी है, सामंतवादी ताकतें भी देखी हैं, और तमाम ज़िंदगी में तमाम संघर्ष किया। अब क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है
आपकी क्या इच्छाएं हैं इस समय, बताइए। अरे तब से बहुत फर्क है। अच्छा, तब से बहुत परिवर्तन है। परिवर्तन है। बहुत बड़े से बड़े किसान, बड़े किसान भी हैं, छोटे से छोटे किसान, जिनके 20 बाटे वो किसान है, जिनके 12 बीघा हुआ वो किसान है, जिम्मेदार है। अपने जमीनों का अपना ही जिम्मेदारी हो गया। अब बाभन ठाकुर जो गौरव से के लाओ रे हरा जोश हुआ है। अच्छा, ये प्रथा थी। हाँ, अच्छा, मतलब पूरे गांव में आते थे, आवाज लगा देते थे और हल बैल लेकर जाकर दिन पर उनकी हाँ, हरवाई करो, जुताई करो, तो और फिर इसके बाद वहाँ पर क्या मिलती थी, गालियाँ, गालियाँ, और पैसा भी नहीं देते थे, कुछ देते नहीं थे। कुछ नहीं, गौरव नौकरी करो। हम्म, हाँ हो रे, हम्म। अरे ठाकुर खटिया बैठा रहो, भूमि उतर जाओ। अच्छा, ये खटिया पर मतलब कि बैठने नहीं देते थे। तो ये जमाना रहा। अच्छा, अपने घर पर भी खाट पर बैठे रहो तो उनको देखो तो खड़े हो जाओ, हाँ, खड़े हो जाओ, इतना सम्मान दो। और सम्मान। तो दोस्तों, जमींदारी प्रथा टूटी है, किस तरीके से बड़े बुजुर्गों ने अपनी जुबान से बताया, और इस तरीके से दोस्तों सामंतवादी ताकतें कमज़ोर हुई हैं, और वही सामंतवादी ताकतें अब भी हावी होने को तैयार हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ग्रामीण से जुड़ी हुई खबरें आप लोगों के बीच में फैजाबादी समाजवादी चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा देना, ताकि आप लोगों को ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।